नमस्कार दोस्तों। दुनिया भी चमक दमक से दूर आइए चलते हैं उन पुराने गलियारों की तरफ जहां गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे शायद, उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से जिसका नाम है किस्से गलियारों के। पिछले भाग में आपने सुना कृपाचार्य, द्रोण और अश्वत्थामा की उत्पत्ति तथा द्रोण को परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति की कथा। द्रोण का द्रुपद से तिरस्कृत हो हस्तिनापुर में आना, राजकुमारों से उनकी भेंट, उनकी बीटा और अंगूठी को कुएं में से निकालना एवं भीष्म का उन्हें अपने यहाँ सम्मानपूर्वक रखना। द्रोणाचार्य द्वारा राजकुमारों की शिक्षा, एकलव्य की गुरु भक्ति तथा आचार्य द्वारा शिष्यों की परीक्षा, अर्जुन के द्वारा लश्ववेद, द्रोण का ग्राह से छुटकारा और अर्जुन को ब्रह्मशिर नामक अस्त्र की प्राप्ति। अब आगे त्रिस्त्रिंशदधिक शततमोऽध्यायः। राजकुमारों का रंगभूमि में अस्त्र कौशल दिखाना। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, जब द्रोण ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र तथा पांडव अस्त्र विद्या की शिक्षा समाप्त कर चुके, तब उन्होंने कृपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान ब्राह्मलिक, गंगानंदन भीष्म, महर्षि व्यास तथा विदुर जी के निकट राजा धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आपके कुमार अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। कुरुश्रेष्ठ, यदि आपकी अनुमति हो तो वे अपनी सीखी हुई अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करें। यह सुनकर महाराज धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न चित्त से बोले। धृतराष्ट्र ने कहा, द्विजश्रेष्ठ भरद्वाज नंदन, आपने राजकुमारों को अस्त्र की शिक्षा देकर बहुत बड़ा कार्य किया है। आप राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा से प्रदर्शन के लिए जब जो समय ठीक समझें, जिस स्थान पर जिस प्रकार का प्रबंध आवश्यक माने, उस तरह की तैयारी करने के लिए स्वयं ही मुझे आज्ञा दें। आज मैं नेत्रहीन होने के कारण दुखी होकर जिसके पास आंखें हैं, उन मनुष्यों के सुख और सौभाग्य को पाने के लिए तरस रहा हूँ, क्योंकि वे अस्त्र कौशल का प्रदर्शन करने के लिए भांति भांति के पराक्रम करने वाले मेरे पुत्रों को देखेंगे। आचार्य से इतना कहकर राजा धृतराष्ट्र विदुर से बोले, धर्म वत्सल विदुर, गुरु द्रोणाचार्य जो काम जैसे कहते हैं उसी प्रकार से करो। मेरी राय में इसके समान प्रिय कार्य दूसरा नहीं होगा। तदंतर राजा की आज्ञा लेकर विदुर जी आचार्य द्रोण के साथ बाहर निकले। महाबुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोण ने रंग मंडप के लिए एक भूमि पसंद की और उसका माप करवाया। वह भूमि समतल थी, उसमें वृक्ष या झाड़ झंगाड़ नहीं थे। वह उत्तर दिशा की ओर नीची थी। वक्ताओं में श्रेष्ठ द्रोण ने वास्तु पूजन देखने के लिए डिंडिम घोष करा के वीर समुदाय को आमंत्रित किया और उत्तम नक्षत्र से युक्त तिथि में उस भूमि पर वास्तु पूजन किया। तत्पश्चात उनके शिल्पियों ने उस रंगभूमि में वास्तुशास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक एक अति विशाल प्रेक्षागृह की नींव डाली तथा राजा और राजघराने की स्त्रियों के बैठने के लिए वहां सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बहुत सुंदर भवन बनाया। जनपद के लोगों ने वहां सब प्रकार के अपने बैठने के लिए वहां ऊंचे ऊंचे और विशाल मंच बनवाए तथा स्त्रियों को लाने के लिए बहुमूल्य शिबिकाएं तैयार करवाईं। तत्पश्चात जब निश्चित दिन आया, तब मंत्रियों सहित राजा धृतराष्ट्र, भीष्म जी तथा आचार्य प्रवर को आगे करके ब्राह्मलिक, सोमदत्त, भूरिश्रवा तथा अन्य कौरवों और मंत्रियों को साथ लेकर नगर से बाहर उस दिव्य प्रेक्षागृह में आए। उसमें मोतियों की झालरें लगी थीं
वैदुर्य मणियों से उस भवन को सजाया गया था तथा उसकी दीवारों में स्वर्ण खंड मढ़े गए थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय, परम सौभाग्यशालिनी गांधारी, कुंती तथा राजभवन की सभी स्त्रियां वस्त्राभूषण से सज धज कर दास दासियों और आवश्यक सामग्रियों के साथ उस भवन में आईं तथा जैसे देवांगनाएं मेरु पर्वत पर चढ़ती हैं, उसी प्रकार वे हर्षपूर्वक मंचों पर चढ़ गईं। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्ण के लोग कुमारों का अस्त्र कौशल देखने की इच्छा से तुरंत नगर से निकलकर आ गए। क्षण भर में वहां विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। अनेक प्रकार के बाजों के बजने से तथा मनुष्यों के बढ़ते हुए कौतूहल से वह जन समूह उस समय क्षुब्ध महासागर के समान जान पड़ता था। तदंतर श्वेत वस्त्र और श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया। मानो मेघ रहित आकाश में चंद्रमा के ने मंगल के साथ पदार्पण किया हो। आचार्य के सिर और दाढ़ी मूछ के बाल सफेद हो गए थे। वे श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन से सुशोभित हो रहे थे। बलवानों में श्रेष्ठ द्रोण ने यथा समय देव पूजा की और श्रेष्ठ मंत्र वेत्ता ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। उस समय राजा धृतराष्ट्र ने सुवर्ण मणि, रत्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र आचार्य द्रोण और कृप को दक्षिणा रूप में दिए। फिर सुखमय पुण्याह वाचन तथा दान होम आदि पुण्य कर्मों के अनंतर नाना प्रकार की शस्त्र सामग्री लेकर बहुत से मनुष्यों ने उस रंगमंडप में प्रवेश किया। उसके बाद भरतवंशियों में श्रेष्ठ वे वीर राजकुमार बड़े बड़े रथों के साथ दस्ताने पहने, कमर कसे, पीठ पर तूरीण बांधे और धनुष लिए उस रंगमंडप के भीतर आए। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि उन राजकुमारों ने जैसे जेठे छोटे के क्रम में स्थित हो उस रंगभूमि के मध्य भाग में बैठे हुए आचार्य द्रोण को प्रणाम करके द्रोण और कृप दोनों आचार्यों की यथोचित पूजा की। फिर उनसे आशीर्वाद पाकर उन सब का मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात पूजा के पुष्पों से आच्छादित अस्त्र शस्त्रों को प्रणाम करके कौरवों ने रक्त, चंदन और फूलों द्वारा पुनः स्वयं उनका पूजन किया। वे सब के सब लाल चंदन से चर्चित तथा लाल रंग की मालाओं से विभूषित थे। सबके रथों पर लाल रंग की पताकाएं थीं। सभी के नेत्रों के कोने लाल रंग के थे। तदंतर तपाए हुए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित एवं शत्रुओं को संताप देने वाले कौरव राजकुमारों ने आचार्य द्रोण की आज्ञा पाकर पहले अपने अस्त्र एवं धनुष लेकर डोरी चढ़ाई और उस पर भांति भांति की आकृति के बाणों का संधान करके प्रत्यंचा का टंकार करते और ताल ठोकते हुए समस्त प्राणियों का आदर किया। तत्पश्चात वे महापराक्रमी राजकुमार वहां परम अद्भुत अस्त्र कौशल प्रकट करने लगे। कितने ही मनुष्य बाण लग जाने के डर से अपना मस्तक झुका लेते थे। दूसरे लोग अत्यंत विस्मित होकर बिना किसी भय के सब कुछ देखते थे। वे राजकुमार घोड़ों पर सवार हो अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित और बड़ी फुर्ती के साथ छोड़े हुए नाना प्रकार के बाणों द्वारा शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने लगे। धनुष बाण लिए हुए राजकुमारों के उस समुदाय को गंधर्व नगर के समान अद्भुत देख वहां समस्त दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। जन्मेजय, सैकड़ों और हजारों की संख्या में एक एक जगह बैठे हुए लोग आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए सहसा साधु साधु कहकर कोलाहल मचा देते थे। उन महाबली राजकुमारों ने पहले धनुष बाण के पैंतरे दिखाए। तदंतर रथ संचालन के विविध मार्गों, शीघ्र से लाना, लौटा लाना, दाएं बाएं और मंडलाकार चलाना आदि का अवलोकन कराया। फिर
कुश्ती लड़ने तथा हाथी और घोड़े की पीठ पर बैठकर युद्ध करने की चातुरी का परिचय दिया। इसके बाद वे ढाल और तलवार लेकर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए खड़क चलाने के शास्त्रोक्त मार्ग ऊपर नीचे और अगल बगल में घुमाने की कला का प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े और भूमि, इन सभी भूमियों पर यह युद्ध कौशल दिखाया। दर्शकों ने उन सबके ढाल तलवार के प्रयोगों को देखा। उस कला में उनकी फुर्ती, चतुरता, शोभा, स्थिरता और मुट्ठी की दृढ़ता का अवलोकन किया। तदंतर सदा एक दूसरे को जीतने का उत्साह रखने वाले दुर्योधन और भीमसेन हाथ में गदा लिए रंगभूमि में उतरे। उस समय वे एक एक शिखर वाले दो पर्वतों की भांति शोभा पा रहे थे। वे दोनों महाबाहु कमर कसकर पुरुषार्थ दिखाने के लिए आमने सामने डटकर खड़े थे और गर्जना कर रहे थे, मानो दो मत वाले गजराज किसी हथनी के लिए एक दूसरे से भिड़ना चाहते हों और चिंघाड़ते हों। वे दोनों महाबली योद्धा अपनी अपनी गदा को दाएं बाएं मंडलाकार घुमाते हुए दो मदोन्मत्त हाथी की भांति मंडल के भीतर विचरने लगे। विदुर धृतराष्ट्र को और पांडव जननी कुंती गांधारी को उन राजकुमारों की सारी चेष्टाएं बताती जाती थी। इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभवपर में अस्त्र कौशल दर्शन विषयक 133वां अध्याय पूरा हुआ। चतुस्त्रिंशदधिक शततमोऽध्यायः। भीमसेन, दुर्योधन तथा अर्जुन के द्वारा अस्त्र कौशल का प्रदर्शन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कुरुराज दुर्योधन और बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन रंगभूमि में उतरकर गदा युद्ध कर रहे थे, उस समय दर्शक जनता उनके प्रति पक्षपात पूर्ण स्नेह करने के कारण मानो दो दलों में बट गई। कुछ कहते, अहो वीर कुरुराज कैसा अद्भुत पराक्रम दिखा रहे हैं। दूसरे बोल उठते, वाह भीमसेन तो गजब का हाथ मारते हैं। इस तरह की बातें करने वाले लोगों की भारी आवाज़ें वहाँ सहसा सब ओर गूंजने लगी। फिर तो सारी रंगभूमि में शुद्ध महासागर के समान हलचल मच गई। यह देख बुद्धिमान द्रोणाचार्य अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा से कहा। द्रोण बोले, वत्स, ये दोनों महापराक्रमी वीर अस्त्र विद्या में अत्यंत अभ्यस्त हैं। तुम इन दोनों को युद्ध से रोको, जिससे भीमसेन और दुर्योधन को लेकर रंगभूमि में सब ओर क्रोध न फैल जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर अश्वत्थामा ने बड़े वेग से उठकर भीमसेन और दुर्योधन को रोकते हुए कहा, भीम, तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। गांधारी नंदन, आचार्य का आदेश है। तुम दोनों का युद्ध बंद होना चाहिए। तुम दोनों ही योग्य हो। तुम्हारा एक दूसरे के प्रति वेगपूर्वक आक्रमण अवांछनीय है। तुम दोनों का यह दुस्साहस अनुचित है, अतः इसे बंद करो। इस प्रकार कहकर प्रलयकालीन वायु से विच्युत उत्ताल तरंगों वाले दो समुद्रों की भांति गदा उठाए हुए दुर्योधन और भीमसेन को गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने युद्ध से रोक दिया। तत्पश्चात द्रोणाचार्य ने महान मेघों के समान कोलाहल करने वाले बांजों को बंद कराकर रंगभूमि में उपस्थित हो यह बात कही, दर्शकगण, जो मुझे पुत्र से अधिक प्रिय है, जिसने संपूर्ण शस्त्रों में निपुणता प्राप्त की है तथा जो भगवान नारायण के समान पराक्रमी है, उस इंद्र कुमार कुंती पुत्र अर्जुन का कौशल आप लोग देखें। तदंतर आचार्य के कहने से स्वस्ति वाचन कराकर तरुण वीर अर्जुन गुह के चमड़े के बने हुए हाथ के दस्ताने पहने, बाणों से भरा तरकस लिए धनुष सहित रंगभूमि में दिखाई दिए। वे श्याम शरीर पर सोने का कवच धारण किए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो सूर्य, इंद्रधनुष, विद्युत और संध्या काल से युक्त मेघ शोभा पाते हों। फिर तो समूचे रंगमंडप में हर्षोल्लास छा गया। सब ओर भांति भांति के बाजे और शंख बजने लगे।
ये कुंती के तेजस्वी पुत्र हैं, ये ही पांडु के मझले बेटे हैं, ये देवराज इंद्र की संतान हैं, ये ही कुरुवंश के रक्षक हैं। अस्त्र विद्या के विद्वानों में ये सबसे उत्तम हैं, ये धर्मात्माओं और शीलवानों में श्रेष्ठ हैं, शील और ज्ञान की तो ये सर्वोत्तम निधि हैं। उस समय दर्शकों के मुंह से तुमुल ध्वनि के साथ निकली हुई ये बातें सुनकर कुंती के स्तनों से दूध और नेत्रों से स्नेह के आंसू बहने लगे। उन दुग्ध मिश्रित आंसुओं से कुंती देवी का वक्षस्थल गीला हो गया। वह महान कोलाहल धृतराष्ट्र के कानों में भी गूंजा। तब नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र प्रसन्नचित्त होकर विदुर से पूछने लगे, विदुर, विक्षुब्ध महासागर के समान यह कैसा महान कोलाहल हो रहा है? यह शब्द मानो आकाश को विदीर्ण करता हुआ रंगभूमि में सहसा व्यक्त हो उठा है। विदुर ने कहा, महाराज, ये पांडुनंदन अर्जुन कवच बांधकर रंगभूमि में उतरे हैं, इसी कारण यह भारी आवाज हो रही है। धृतराष्ट्र बोले, महामते, कुंती रूपी अरणि से प्रकट हुए इन तीनों पांडव रूपी अग्नियों से मैं धन्य हो गया। इन तीनों के द्वारा मैं सर्वदा अनुग्रहित और सुरक्षित हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आनंदातिरेक से मुखरित हुआ वह रंग मंडप जब किसी तरह कुछ शांत हुआ, तब अर्जुन ने आचार्य को अपनी अस्त्र संचालन की फुर्ती दिखानी आरंभ की। उन्होंने पहले आग्नेयास्त्र से आग प्रकट कर दी, फिर वारुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया, वायव्यास्त्र से आंधी चला दी और पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा कर दिए। उन्होंने भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वतास्त्र से पर्वतों को उत्पन्न कर दिया। फिर अंतर्धानास्त्र से के द्वारा वे स्वयं अदृश्य हो गए। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते और क्षण भर में ही बहुत छोटे बन जाते थे। एक क्षण में रथ के धुरे पर खड़े होते तो दूसरे क्षण रथ के बीच में दिखाई देते थे। फिर पलक मारते मारते पृथ्वी पर उतरकर अस्त्र कौशल दिखाने लगते। अपने गुरु के प्रिय शिष्य अर्जुन ने बड़ी फुर्ती और खूबसूरती के साथ सुकुमार, सूक्ष्म और भारी निशाने को भी बिना हिलाए डुलाए नाना प्रकार के बाणों द्वारा बींध दिया। रंगभूमि में लोहे का बना हुआ सुअर इस प्रकार रखा गया था कि सब ओर चक्कर लगा रहा था। उस घूमते हुए सुअर के मुख में अर्जुन ने एक ही साथ एक बाण की भांति 5 बाण मारे। वे 5 बाण एक दूसरे से सटे हुए नहीं थे। एक जगह है गाय का सींग एक रस्सी में लटकाया गया था जो हिल रहा था। महापराक्रमी अर्जुन ने उस सींग के छेद में लगाकर 21 बाण गड़ा दिए। निष्पाप जन्मेजय, इस प्रकार उन्होंने बड़ा भारी अस्त्र कौशल दिखाया। खड़ग, धनुष और गदा आदि के भी शस्त्र कुशल अर्जुन ने अनेक पैंतरे और हाथ दिखलाए। भारत, इस प्रकार अस्त्र कौशल दिखाने का अधिकांश कार्य जब समाप्त हो चला, मनुष्यों का कोलाहल और बाजे गाजे का शब्द जब शांत होने लगा, उसी समय दरवाजे की ओर से किसी का अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने का भारी शब्द सुनाई पड़ा, मानो वज्र आपस में टकरा रहे हों। वह शब्द किसी वीर के महात्म्य तथा बल का सूचक था। उसे सुनकर लोग कहने लगे, कहीं पहाड़ तो नहीं फट गए, पृथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो गई, अथवा जल की धारा से परिपूर्ण घनीभूत बादलों की गंभीर गर्जना से आकाशमंडल तो नहीं गूंज रहा है। राजन, उस रंगमंडप में बैठे हुए लोगों के मन में क्षण भर में उपर्युक्त विचार आने लगे। उस समय सभी दर्शक दरवाजे की ओर मुंह घुमाकर देखने लगे। इधर कुंती कुमार 5 भाइयों से घिरे हुए आचार्य द्रोण 5 तारों वाले हस्र नक्षत्र से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। शत्रुहंता बलवान दुर्योधन भी खड़ा हुआ। अश्वत्थामा सहित उसके 100 भाइयों ने आकर उसे चारों ओर से घेर लिया। हाथों में आयुध उठाए हुए अपने भाइयों से घिरा हुआ गदाधारी दुर्योधन पूर्व काल में दानव संहार के समय देवताओं से घिरे देवराज इंद्र के समान शोभा पाने लगा।
इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अस्त्र दर्शन विषयक 134वां अध्याय पूरा हुआ। पंचत्रिंशदधिकशतमोऽध्यायः। कर्ण का रंगभूमि में प्रवेश तथा राज्याभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए द्वारपालों ने जब भीतर जाने का मार्ग दे दिया, तब शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कर्ण ने उस विशाल रंगमंडप में प्रवेश किया। उसने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए दिव्य कवच को धारण कर रखा था। दोनों कानों के कुंडल उसके मुख को उद्भाषित कर रहे थे। हाथ में धनुष लिए और कमर में तलवार बांधे वह वीर पैरों से चलने वाले पर्वत की भांति सुशोभित हो रहा था। कुंती ने कन्यावस्था में ही उसे अपने गर्भ में धारण किया था। उसका यश सर्वत्र फैला हुआ था। उसके दोनों नेत्र बड़े बड़े थे। शत्रु समुदाय का संहार करने वाले कर्ण प्रचंड किरणों वाले भगवान भास्कर का अंश थे। उसमें सिंह के समान बल, सांड के समान वीर्य तथा गजराज के समान पराक्रम था। वह दीप्ति से सूर्य, कांति से चंद्रमा तथा तेज रूपी गुण से अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका शरीर बहुत ऊंचा था, अतः वह सुवर्णमय ताड़ के वृक्ष सा प्रतीत हो रहा था। उसके अंगों की गठन सिंह जैसी जान पड़ती थी। उसमें असंख्य गुण थे। उसकी तरुण अवस्था थी। वह साक्षात भगवान सूर्य से उत्पन्न हुआ था, अतः उन्हीं के समान दिव्य शोभा से उत्पन्न था। उस समय महाबाहु कर्ण ने रंगमंडप में सब ओर दृष्टि डालकर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को इस प्रकार प्रणाम किया, मानो उनके प्रति उसके मन में अधिक आदर का भाव न हो। रंगभूमि में जितने लोग थे वे सब निश्चल होकर एकटक दृष्टि से देखने लगे। वह कौन है, यह जानने के लिए उनका चित्त चंचल हो उठा। वे सब के सब उत्कंठित हो गए। इतने में ही वक्ताओं में श्रेष्ठ सूर्यपुत्र कर्ण, जो पांडवों का भाई लगता था, अपने अज्ञात भ्राता इंद्र कुमार अर्जुन से मेघ के समान गंभीर वाणी में बोला, कुंती नंदन, तुमने इन दर्शकों के समक्ष जो कार्य किया है, मैं उससे भी अधिक अद्भुत कर्म कर दिखाऊंगा। अतः तुम अपने पराक्रम पर गर्व न करो। वक्ताओं में श्रेष्ठ जन्मेजय, कर्ण की बात अभी पूरी ही न हो पाई थी कि सब ओर के मनुष्य तुरंत उठकर खड़े हो गए, मानो उन्हें किसी यंत्र से एक साथ उठा दिया गया हो। नरश्रेष्ठ, उस समय दुर्योधन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और अर्जुन के चित्त में क्षण भर में लज्जा और क्रोध का संचार हो आया। तब सदा युद्ध से ही प्रेम करने वाले महाबली कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वहाँ जो अस्त्र कौशल प्रकट किया वह सब कर दिखाया। भारत तदंतर भाइयों सहित दुर्योधन ने वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ कर्ण को हृदय से लगाकर कहा। दुर्योधन बोला, महाबाहो, तुम्हारा स्वागत है मानद। तुम यहाँ पधारे, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तथा कौरवों का यह राज्य सब तुम्हारे हैं। तुम इसका यथेष्ट उपभोग करो। कर्ण ने कहा, प्रभु, आपने जो कुछ कहा है वह सब पूरा कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके साथ मित्रता चाहता हूँ और अर्जुन के साथ मेरी द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा है। दुर्योधन बोला, शत्रुदमन, तुम मेरे साथ उत्तम भोग भोगो, अपने भाई बंधुओं का प्रिय करो और समस्त शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अर्जुन ने अपने आप को कर्ण द्वारा तिरस्कृत सा मानकर दुर्योधन आदि 100 भाइयों के बीच में अविचल से खड़े हुए कर्ण को संबोधित करके कहा। अर्जुन बोले, कर्ण, बिना बुलाए आने वालों और बिना बुलाए बोलने वालों को जो निंदनीय लोक प्राप्त होते हैं, मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम उन्हीं लोकों में जाओगे। कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह रंगमंडप तो सबके लिए साधारण है, इसमें तुम्हारा क्या लगा है? जो बल और पराक्रम में श्रेष्ठ होते हैं वे ही राजा कहलाने योग्य हैं। धर्म भी बल का ही अनुसरण करता है। भारत, आक्षेप करना तो दुर्बलों का प्रयास है, इससे क्या लाभ है? साहस हो तो बाणों से बातचीत करो। मैं आज तुम्हारे गुरु के सामने ही बाणों द्वारा तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा।
वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर शत्रुओं के नगर को जीतने वाले कुंतीनंदन अर्जुन आचार्य द्रोण की आज्ञा ले तुरंत अपने भाइयों से गले मिलकर युद्ध के लिए कर्ण की ओर बढ़े। तब भाइयों सहित दुर्योधन भी धनुष बाण ले युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए कर्ण का आलिंगन किया। उस समय बकपंतियों के व्याज से हास्य की छटा बिखरने वाले बादलों ने बिजली की चमक, गड़गड़ाहट और इंद्रधनुष के साथ समूचे आकाश को ढक लिया। तत्पश्चात अर्जुन के प्रति स्नेह होने के कारण इंद्र को रंगभूमि का अवलोकन करते देख भगवान सूर्य ने भी अपने समीप के बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया। तब अर्जुन मेघ की छाया में छिपे हुए दिखाई देने लगे और कर्ण भी सूर्य की प्रभा से प्रकाशित दिखने लगे। धृतराष्ट्र के पुत्र जिस ओर कर्ण था उसी ओर खड़े हुए तथा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म जिधर अर्जुन थे उस ओर खड़े थे। रंगभूमि के पुरुषों और स्त्रियों में भी कर्ण और अर्जुन को लेकर दो दल हो गए। कुंती भोज कुमारी कुंती देवी वास्तविक रहस्य को जानती थी कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं, अतः चिंता के कारण उन्हें मूर्छा आ गई। उन्हें इस प्रकार मूर्छा में पड़ी हुई देख सब धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने दासियों द्वारा चंदन मिश्रित जल छिड़कवाकर होश में लाने की चेष्टा की। इससे कुंती को होश तो आ गया, किंतु अपने दोनों पुत्रों को युद्ध के लिए कवच धारण किए देख वे बहुत घबरा गईं। उन्हें रोकने का कोई उपाय उनके ध्यान में नहीं आया। उन दोनों को विशाल धनुष उठाए देख द्वंद्व युद्ध की रीति में कुशल और समस्त धर्मों के ज्ञाता शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने इस प्रकार कहा, कर्ण, ये कुंती देवी के सबसे छोटे पुत्र पांडुनंदन अर्जुन कुरुवंश के रत्न हैं, जो तुम्हारे साथ इंद्र युद्ध करेंगे। महाबाहो, इसी प्रकार तुम भी अपने माता पिता तथा कुल का परिचय दो और उन नरेश के नाम बताओ जिनका वंश तुमसे विभूषित हुआ है। इसे जान लेने के बाद यह निश्चित होगा कि अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे या नहीं, क्योंकि राजकुमार नीच कुल और हीन आचार विचार वाले लोगों के साथ युद्ध नहीं करते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कृपाचार्य के यूँ कहने पर कर्ण का मुख लज्जा से नीचे को झुक गया। जैसे वर्षा के पानी से भीगकर कमल मुरझा जाता है, उसी प्रकार कर्ण का मुंह म्लान हो गया। तब दुर्योधन ने कहा, आचार्य, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राजाओं की 3 योनियां हैं, उत्तम कुल में उत्तम पुरुष, शूरवीर तथा सेनापति। अतः शूरवीर होने के कारण कर्ण भी राजा ही है। यदि ये अर्जुन राजा से भिन्न पुरुष के साथ रणभूमि में लड़ना नहीं चाहते तो मैं कर्ण को इसी समय अंगदेश के राज्य पर अभिषिक्त करता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र और गंगानंदन भीष्म की आज्ञा ले ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक का सामान मंगवाया। फिर उसी समय महाबली एवं महारथी कर्ण को सोने के सिंहासन पर बिठाकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों ने लावा और फूलों से युक्त सुवर्णमय कलशों के जल से अंगदेश के राज्य पर अभिषिक्त किया। तब मुकुट, हार, केयूर, कंगन, अंगद, रजोचित चिन्ह तथा अन्य शुभ आभूषणों से विभूषित हो वह छत्र, चंवर तथा जय जयकार के साथ राजश्री से सुशोभित होने लगे। फिर ब्राह्मणों से समादृत हो राजा कर्ण ने उन्हें असीम धन प्रदान किया। राजन, उस समय उसने कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन से कहा, नृपति श्रोमणे, आपने मुझे जो यह राज्य प्रदान किया है, इसके अनुरूप मैं आपको क्या भेंट दूं, बताइए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, अंगराज, मैं तुम्हारे साथ ऐसी मित्रता चाहता हूँ जिसका कभी अंत ना हो। उसके यूँ कहने पर कर्ण ने तथास्तु कहकर उसके साथ मैत्री कर ली। फिर वे दोनों बड़े हर्ष से एक दूसरे को हृदय से लगाकर आनंदमग्न हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में
कर्ण के राज्याभिषेक से संबंध रखने वाला 145वां अध्याय पूरा हुआ। षट्त्रिंशदधिक शतमोध्याय। भीमसेन के द्वारा कर्ण का तिरस्कार और दुर्योधन द्वारा उसका सम्मान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर लाठी ही जिसका सहारा था, वह अधिरथ कर्ण को पुकारता हुआ कांपता कांपता रंगभूमि में आया। उसकी चादर खिसककर गिर पड़ी थी और वह पसीने से लथपथ हो रहा था। पिता के गौरव से बंधा हुआ कर्ण अधिरथ को देखते ही धनुष त्याग कर सिंहासन से नीचे उतर आया। उसका मस्तक अभिषेक के जल से भीगा हुआ था। उसी दशा में उसने अधिरथ के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। अधिरथ ने अपने दोनों पैरों को कपड़ों के छोर से छिपा लिया और बेटा बेटा पुकारते हुए अपने को कृतार्थ समझा। उसने स्नेह से विह्वल होकर कर्ण को हृदय से लगा लिया और अंगदेश के राज्य पर अभिषेक होने से भीगे हुए उसके मस्तक को आंसुओं से पुनः अभिषिक्त कर दिया। अधिरथ को देखकर पांडुकुमार भीमसेन यह समझ गए कि कर्ण सूतपुत्र है। फिर तो वे हंसते हुए ये बोले, अरे ओ सूतपुत्र, तू तो अर्जुन के हाथ के मरने योग्य भी नहीं है। तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि यही तेरे कुल के अनुरूप है। नराधम, जैसे यज्ञ में अग्नि के समीप रखे हुए पुरोडास को कुत्ता नहीं पी सकता, उसी प्रकार तू भी अंगदेश का राज्य भोगने योग्य नहीं है। भीमसेन के यूं कहने पर क्रोध के मारे कर्ण का होंठ कुछ कांपने लगा और उसने लंबी सांस लेकर आकाशमंडल में स्थित भगवान सूर्य की ओर देखा। इसी समय महाबली दुर्योधन कुपित हो मदोन्मत्त गजराज की भांति भ्रातृ समूह रूपी कमल वन से उछलकर बाहर निकल आया। उसने वहां खड़े हुए भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन से कहा, वीरकोदर, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्षत्रियों में बल की ही प्रधानता है। बलवान होने पर शत्रु बंधु से भी युद्ध करना चाहिए, अथवा मुझ क्षत्रिय का मित्र होने के कारण कर्ण के साथ तुम्हें युद्ध करना चाहिए। शूरवीरों और नदियों की उत्पत्ति के वास्तविक कारण को जान लेना बहुत कठिन है। जिसने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, वह तेजस्वी अग्नि जल से प्रकट हुआ है। दानवों को संहार करने वाला वज्र महर्षि दधीचि की हड्डियों से निर्मित हुआ है। सुना जाता है सर्वगुण स्वरूप भगवान स्कंददेव अग्नि, कृतिका, रुद्र तथा गंगा इन सबके पुत्र हैं। कितने ही ब्राह्मण क्षत्रियों से उत्पन्न हुए हैं, उनका नाम तुमने भी सुना ही होगा। तथा विश्वामित्र आदि क्षत्रिय भी अक्षय ब्राह्मत्व को प्राप्त कर चुके हैं। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हमारे आचार्य द्रोण का जन्म कलश से हुआ है। महर्षि गौतम के कुल में कृपाचार्य की उत्पत्ति भी सरकंडों के समूह से हुई है। तुम सब भाइयों का जन्म किस प्रकार हुआ है, वह भी मुझे अच्छी तरह मालूम है। समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा कुंडल और कवच के साथ उत्पन्न हुआ सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण किसी सूत जाति की स्त्री से पुत्र कैसे हो सकता है? क्या कोई हरिणी अपने पेट से बाघ पैदा कर सकती है? इस सूर्य सदृश तेजस्वी वीर को, जो इस प्रकार क्षत्रियोजित गुणों से संपन्न तथा सम्रांगण को सुशोभित करने वाला है, कोई सूत जाति का मनुष्य कैसे उत्पन्न कर सकता है? देश का ही नहीं, समूची पृथ्वी का राज्य पाने का अधिकारी है। जिस मनुष्य से यह बर्ताव नहीं सहा जाता हो, वह रथ पर चढ़कर पैरों से अपने धनुष को नवाबे हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाए। यह सुनकर समूचे रंगमंडप में दुर्योधन को मिलने वाले साधुवाद के साथ ही महान हाहाकार मच गया। इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। तब दुर्योधन कर्ण के हाथ की अंगुलियां पकड़कर मशाल की रोशनी करा उस रंगभूमि से बाहर निकल आया। राजन, समस्त पांडव भी द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म जी के साथ अपने अपने निवास स्थान को चल दिए। भारत उस समय दर्शकों में से कोई अर्जुन की, कोई कर्ण की, तो कोई दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए चले गए। दिव्य लक्षणों से लक्षित अपने पुत्र अंगराज कर्ण को पहचानकर कुंती के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु वह दूसरों पर प्रकट न हुई। जन्मेजय, उस समय कर्ण को मित्र के रूप में पाकर दुर्योधन भी अर्जुन से होने वाले भय शीघ्र दूर हो गया।
वीरवर कर्ण ने शस्त्रों के अभ्यास में बड़ा परिश्रम किया था। वह भी दुर्योधन के साथ परम स्नेह और सांत्वना सांत्वना पूर्ण बातें करने लगा। उस समय युधिष्ठिर को भी यह विश्वास हो गया कि इस पृथ्वी पर कर्ण के समान कोई धनुर्धर नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अस्त्र कौशल दर्शन विषयक 136वां अध्याय पूरा हुआ।